वालेकुम दोस्तों। आज एक नए व्लॉग के साथ हम और आप साथ साथ उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सेहत आपकी अच्छी होगी। अच्छा, आज मुझे कल रात से दो तीन प्रॉब्लम्स हो रही है ना अपने अकोमोडेशन में। एक तो ये है कि जो बिस्तर मैंने बिछाया हुआ है ना, जिसको तुलाई बोलते हैं शायद, ठीक है, तो तुलाई के ऊपर जो चुंटियाँ होती हैं ना छोटी लाल वाली, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मतलब कि पूरे रूम को मैंने वॉश भी किया, उसको क्लीन किया, उसको मैंने मतलब झाड़ा भी, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने उसकी डस्टिंग की। लेकिन जब वो ज़ाहिर है फिर मैं बिछाता हूँ तो कहीं ना कहीं से फिर चूंटियाँ आ जाती हैं। एक इस चीज़ की मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मुझे बताएं कमेंट में, मुझे लाजमी कमेंट करें, मुझे बताएं कि भाई इस मसले का क्या हल है, ये चूंटियों से मैं किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता हूँ। एक ये चीज़ की प्रॉब्लम मुझे हो रही है, और एक मुझे ये चीज़ हो रही है, जो बाज़ारी हम बिस्तरे लेते हैं ना, तो अगर वो मतलब जाहिर सी बात है वो मैले हो जाएं या आपको लगे, आपको उलझन हो, आप चाहते हो कि आप उसको धो लो, उसको मतलब धोना किस तरीके से, उसको धोना भी है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक दोस्त से अपने जिक्र किया था, तो उसने मुझे बोला था जो ये बाज़ारी बिस्तरे होते हैं ना, तो ये अगर आप धोगे ना तो ये इसकी जो अंदर की प्लास्टर है ना, वो प्लास्टर नीचे उतर जाएगी, ठीक हो गया, तो वो फिर आपसे सेट नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि ये बुने जाते हैं, धागे से बुनते हैं इसे, इसके अंदर पॉलिस्टर डाली जाती है, और ये हल्के फुल्के जो है ना बिस्तरे होते हैं। तो उसने मुझे ये बोला, मेरे दोस्त ने, कि अगर आप इसको धोगे ना तो ज़ाहिर है आप निचोड़ोगे या धूप पे रखोगे तो इसकी पॉलिस्टर जो है ना, वो ज़ाहिर है जिस तरफ ये इसकी ढलान होगी, पानी का बहाव होगा, पानी का बहाव होगा ना, तो उस तरफ ये इसकी पॉलिस्टर नीचे आ जाएगी। तो फिर आप जो है ना उसको सेट नहीं कर सकोगे, फिर आपको इसको दोबारा लेके जाना पड़ेगा, ये जो बिस्तरे वाले होते हैं इसके पास। अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है, और एक और प्रॉब्लम मुझे इस तरह की आ रही है, कॉटन के जो सूट होते हैं ना, कॉटन के सूट वो मुझसे मतलब कि सही तरह से प्रेस नहीं होते, या प्रेस करने का तरीका क्या है, मतलब किस तरह से प्रेस, स्टार्ट किस तरह होता है, एंड किस तरह होता है, पहले क्या चीज़, एक ड्रेस है ना जो सूट होता है, एक शलवार कमीज़, तो उसको पहले उसका क्या, उसका हिस्सा, कौन सा हिस्सा उसका जो है ना वो प्रेस किया जाता है, सेकंड कौन सा हिस्सा, और उसके तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि मैं बहुत टाइम लगा लेता हूँ, और वो मुझे जो है ना सही तरीके से उसको प्रेस करना नहीं आता। बाकी जो नॉर्मल सूट है उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जो कॉटन का सूट होता है, माया नहीं, विदाउट माया जो होता है कॉटन का सूट होता है, उसका मुझे, अगर आप किसी भाई को या बहन को पता हो तो मुझे लाजमी बताएं कि वो किस तरह मैं उसे प्रेस करूँ। कि आज मैं थोड़ा सा लेट उठा ना, अमूमन मैं 9 बजे तक उठ जाता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि नमाज भी फजर के टाइम अगर उठा हुआ हूँ, मेरी नींद कम है तो मैं नमाज अदा कर लूँ, और 9 बजे, 9:30, मैक्सिमम मैं 10 बजे तक उठ जाता हूँ, और फिर अपनी वही मतलब कि शावर वगैरह लेकर सारी तैयारी करके, ठीक है, चेंज वगैरह करके फिर नीचे जाना, या यहीं कोई चीज़ मंगवा लेना, मिल्क शेक वगैरह पी लेना, या कोई नाश्ता वगैरह, कोई हल्का फुल्का जो भी मैंने रात को लाया हो, या मुझे जाना पड़े तो चला गया। उसके अलावा आज संडे का दिन है, तो अमूमन संडे को मेरी रूटीन जो होती है वो ये इस तरह है कि यार कि कोई चीज़ मुझे जिस तरह से मतलब कि तंग कर रही हो, मुझे डस्टिंग करनी हो, मुझे प्रेस करके कुछ सूट एक्स्ट्रा जो है ना मुझे वो हैंग कर देने हो, इस तरह से मैं सफाई डस्टिंग कर लेता हूँ, सूट हैंग कर लेता हूँ। कुछ धोने की चीज़ें हो, वॉशिंग की चीज़ें हो, तो वो वॉश करके वो मैं जो है ना हैंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी संडे की रूटीन होती है, और फिर शाम में मुझे टाइम मिलता है, जैसे मतलब कि जोहर के बाद मुझे टाइम मिलता है कि मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ, ठीक हो गया, अमूमन इस तरह है। और फिर मैं कहीं दोस्त के पास, कहीं कोई कुछ दोस्त यहाँ आ जाते हैं, गपशप भी लगी रहती है साथ, मेरे हेल्प भी करते हैं, ठीक हो गया। और या तो मैं मुझे कुछ दोस्तों के पास या कहीं किसी दोस्त के पास जो है मिलने जाना पड़ता है तो मिलने चला जाता हूँ, फिर शाम में मगरिब से पहले पहले वापस आ जाता हूँ। तो ये मेरी रूटीन होती है जुम्मे संडे की। अभी जैसे मैंने कल मतलब कि डस्टिंग वगैरह मैक्सिमम कर ली थी ना, तो मुझे आज डस्टिंग नहीं करनी पड़ी, और मैं लेट भी उठा, तो फ़ायदा ही हो गया ना कि डस्टिंग मैंने पहले ही कर ली। तो बाकी प्रेस भी मैंने पिछली छुट्टी में मैंने कर ली थी, प्रेस वगैरह जो भी मेरे सूट जो थे ना वो धुले हुए थे वो मैंने प्रेस कर लिए, और जो धुलने के थे वो मैंने उसी छुट्टी में धो दिए।
तो ये वीकेंड मेरा ना तो वो इजी गुजर रहा है माशाल्लाह से। मतलब कि मैं आपसे गपशप कर रहा हूँ, इस टाइम में उठा हूँ तकरीबन, कोई मैं उठ गया था 12 बजे के करीब। तो फिर बैठा रहा, सुस्ताता रहा। तो अभी सोचा है कि मैं चला जाऊँ नीचे, लंच वगैरह कर लूँ। लंच करके थोड़ा से मार्केट देख लेंगे, आगे घूम लेंगे, दोस्तों में आगे गपशप किसी न किसी से लगा लेंगे, इस तरह से ना। तो ये मेरी संडे की रूटीन होती है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल अकेला हूँ। तो हर चीज़ मुझे अपने जो है टाइम के ऊपर मैनेज करनी होती है। तो उसमें मैं मतलब कि ठीक है, मैं मैनेज कर लेता हूँ, ईजी है मेरे लिए। मैंने आपको बताया था कि कपड़े धोते हुए कोई परेशानी नहीं है, हाथ से धोना हो तब भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। उनको मतलब कि हैंग करना हो, कहीं सेटिंग बनानी हो तो भी मुश्किल नहीं है। उनको निचोड़ना ना वो मुझे मतलब बहुत मुश्किल लगता है, मुझे बहुत हार्ड लगता है उनको निचोड़ना। और ये सारी रूटीन है। अच्छा चलें अभी नीचे जाते हैं, नीचे जाके अपना लंच करते हैं, तो फिर आगे दोस्तों में जाते हैं। कोई कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत गपशप हो जाए, तफरी हो जाए, ठीक हो गया। चलें जी, नीचे जाते हैं। संडे का दिन है आज, तो मैक्सिमम ऑफिसेज जो है ना वो बंद हैं। चलें नीचे जाते हैं और देखते हैं लंच में क्या खाएं। और असल में होटल का इस तरह खाना होता है ना, जैसे यहाँ आप जो है ना अपने घर में हो तो अपनी मर्ज़ी से आप फ्लेवर चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से आप उसको फीका कर सकते हो, आप उसको मतलब डाइट अपनी मेंटेन रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से ना। अब होटल में इस तरह है कि डेली मतलब कि एक ही किस्म के खाने होते हैं ना, ज़ाहिर है वो मतलब कि चेंज होते रहते हैं लेकिन सेम चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो वो आप फिर हाइजीन का भी इशू होता है, तो वो आप उस तरह से मेंटेन नहीं रख सकते हो जो नॉर्मल इस तरह के ढाबे होते हैं। तो ये है कि खाना ठीक है साफ़ होता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक बंदा जिसको स्टमक का इशू हो ना, वो बहुत सोच में पड़ जाता है, वो बहुत सोचता है यार कि मैं क्या खाऊं। तो मुझे भी इस तरह की तकलीफ़ होती है कि मैं क्या क्या खाऊं। तो मैं डेली, यकीन करें मुझे मसला कोई भी चीज़ खाने से मुझे मतलब मसला नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी कोई चीज़ मतलब कि ऐसी है कि मैं नहीं खाता, ठीक हो गया, मैं खा लेता हूँ, हाले में खुशी से खा लेता हूँ। मतलब हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैं इस तरह नहीं हूँ कि यार मैंने ये चीज़ नहीं खानी है। लेकिन वो होता है ना कि स्टमक की प्रॉब्लम से आप मतलब कि दो चार हो, आप उससे मतलब गुज़र रहे हो, और फिर आपको ज़ाहिर है डर लगा रहता है यार कि कोई ऐसी गलत चीज़ ना खा लूँ जिसकी वजह से, जिसको खाने की वजह से मुझे तकलीफ़ हो। और मेरी रात जो है ना बहुत बहुत तकलीफ़ में फिर गुज़रती है। तो अगर स्टमक के बारे में किसी को कोई नॉलेज हो, ठीक है, और तो वो भी मुझे लाजमी बताएं, लाजमी कमेंट में बताएं, क्योंकि मुझे 2-2.5 साल हो गए अभी तक मैं इससे जूझ रहा हूँ, अभी तक मैं इससे लड़ रहा हूँ, अभी तक ये मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ स्टमक मेरा। क्योंकि रूटीन की भी बात है, रूटीन भी उस हिसाब से सेट नहीं है, कभी कहाँ सफ़र बहुत है। तो अभी 6 महीने तकरीबन 6-8 महीने तो यहाँ मुझे आए हुए हो गए। बाकी अभी मैं बाज़ार आ गया हूँ, तो अभी जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता 8 फूड सराय जाते हैं, वहाँ कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा खाने को मिले उसे खाते हैं। अच्छा फूड सराय तो आज बंद है, मतलब कि संडे का दिन है तो आज बंद हुआ हुआ है। तो देखते हैं कोई और रेस्टोरेंट। ये खाना मंगवा लिया, खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं उनसे। तो बाकी ये है कि अभी यहाँ आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा सामान लेते हैं। ये भाई आ गए। कल हमें लूडो का जो एक हिस्सा था, शीट थी, यहाँ से मिली, और वो उसका जो वो था जार था ना, जार टाइप जो था, वो मैं कहीं आगे से मिला। और जो उसका क्या नाम है अपना, जो डाइस थे, डाइस हमने वहाँ से आगे से कहीं वो उस तरफ हम लोग गए थे उस बाज़ार में, वहाँ से हम लोगों ने लिए। उस लूडो ने हमें बहुत तकलीफ़ दी, मतलब बहुत हमें उसने घुमाया ना। लेकिन ये है कि खेली भी नहीं, फिर इतना ख़र्चा करके, फ़जूल का ख़र्चा करके। मुझे क्या पता था, वो एक सीरीज़ हमने खेली 3 मैचेस,
वो मैं जीत गया और कबाब भी खाने को नहीं मिले। जब हम आए बाहर तो कबाब वगैरह सब बंद था। ये भाई हमारे अभी आए हैं। अच्छा, ये मेरा भाई है ना, जिस तरह बड़ा उस तरह ये भाई भी उसी तरह है। ये बड़े भाई छोटे लगते हैं और छोटे भाई जो है ना वो अंदर है, वो बड़े लगते हैं। वो बड़े लगते हैं और ये छोटे लगते हैं। लगे मैं काम, चलो यार अल्लाह। अच्छा, मैंने आटा भी ले लिया थोड़ा सा इनसे ना, आटा ले लिया क्योंकि मुझे आप ही ने कहा था, बड़ी हमशीरा ने, कि भाई आटा डाल दो। और ये बोल रहे थे कि भाई पाउडर ले लो चूंटियों वाला, वो डाल देना, चूंटियाँ ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आज संडे का दिन है, आज लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं, आज भी बहुत रश है। तो इसी तरह ये ट्रैफिक, असल में ये एक ही रोड है ना, मेन रोड जो है, इसी वजह से रश होती है। हाँ तो जी, खाना खा लिया, बस अब ऊपर जाते हैं। जाकर चूंटियों के लिए बंदोबस्त कर लिया मैंने। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं आटा लेकर आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो हमने कर दिया, मतलब कि आटा तो मैं ले आया हूँ, मैं एक साइड पे इसको डाल दूँगा। लेकिन जो बिस्तर के अंदर जो चूटियाँ है, जो अंदर घुस गई हैं, मुझे लगता है उसके लिए मुझे बिस्तर हटाकर धूप पे उसे 1-2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा, ताकि निकलना हो निकल जाए। और फिर मैं उसे अंदर लेकर जाऊंगा। अगर फिर भी मैं तंग हुआ तो फिर उसको धोना पड़ेगा। पहुंच गए हम अपने फ्लोर पे। ऑफिस जाते हैं, देखते हैं कि हम कहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये छोटी छोटी चूटियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, नज़र आ रही हैं आपको कैमरा में? बहुत छोटी छोटी चूटी है। दिल भी नहीं करता कि इनको तकलीफ़ पहुँचाएं, लेकिन जब हमें तकलीफ़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम उसका हल ढूंढेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ये आटा डालता हूँ। ये देखें, ये आटा डल रहा है। थोड़ा सा यहाँ डाल लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है। ट्राई करते हैं ना, इसको ज़ाया भी नहीं करते, इतना काफ़ी है। और ये देखें, ये डाल दिया। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। बाकी के आटे को फ़िलहाल के लिए सेव करते हैं, इसको यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं कि चूटियाँ क्या करती हैं, अभी भी निकलती हैं रूम में से कि नहीं निकलेंगी तो फिर इनका दूसरा हल करेंगे। मुझे लाजमी बताइएगा, लाजमी मुझे बताइएगा आपके में ये जो 3 मसले हैं। एक मैंने आपको बताया कि रज़ाई के अंदर जो चूंटियाँ हैं उसका मैं क्या करूं, ठीक है, उसको धोना है, उसका क्या करूं, किस तरीके से धोऊं। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये चूटियों का मसला ठीक हो गया, इस चूटियों के इन मसलों को मैं किस तरह हल करूं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया प्रेस का, कि प्रेस जो है ना वो किस तरह करें कॉटन के सूट को, ठीक है, कॉटन के फैब्रिक को। और आज का मेरा व्लॉग यहाँ तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।